आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे होंगे। इस वक्त जो है वो टाइम हो रहा है 1:13 है और आज है 20 मई। तो आज की जो है वो एक ताज़ा खबर आई है, लेकिन उस ताज़ा खबर को सुनने से पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे तो वो भी कर दें। मैं जो है वो लिंक दे देता हूँ इस डिस्क्रिप्शन में, उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यूट्यूब पे और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लें। तो आज की जो ताज़ी खबर है वो ये है कि जो ईरान के सदर हैं इब्राहीम रईसी साहब, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये खबर अभी आई है। तो बात कर लेते हैं कि ये कैसे क्रैश हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया, कहाँ से हुआ, कहाँ जा रहे थे या कहाँ से आ रहे थे वो, या किसके साथ थे। तो सबसे पहले बात की जाए उनके हेलीकॉप्टर की, तो उनके हेलीकॉप्टर में टोटल 16 लोगों की जगह थी पायलट को निकाल के। ठीक है, 16 लोगों में से जो एक थे ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहीम रईसी साहब, और दूसरे नंबर पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अज़रबैजान से वो जा रहे थे ईरान। अज़रबैजान के ऊपर वो थे, उनके बॉर्डर पे, अज़रबैजान के बॉर्डर पे उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है ईरान के और अज़रबैजान के दरमियान में, बिल्कुल बॉर्डर पे। तो अब बात की जाए कि ये कैसे क्रैश हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और 2 हेलीकॉप्टर जो थे, हेलीकॉप्टर्स जो थे वो प्रोटोकॉल के लिए थे, बाकी जो बाकायदगी से एक हेलीकॉप्टर था वो इब्राहीम रईसी साहब थे उसमें। ठीक है, उसके बाद बात की जाए कि ये कैसे क्रैश हुआ, ये कहाँ पे हुआ, तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि इब्राहीम जो अज़रबैजान है उधर क्रैश हुआ, ईरान अज़रबैजान के बॉर्डर पे। ठीक है, अब जब अज़रबैजान से आ रहा था इब्राहीम रईसी साहब का हेलीकॉप्टर, तो वो तब तब जो अज़रबैजान है उसमें एंटर होने से पहले पहले उनके हेलीकॉप्टर उनके पीछे थे। लेकिन जब जैसे ही वो अज़रबैजान में एंटर हुए, उनके हेलीकॉप्टर्स ने उनको क्रॉस कर लिया और वो आगे चले गए। ठीक है, इस बात का पूरा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि क्या पता उसी हेलीकॉप्टर ने हमला किया हो जो उनके प्रोटोकॉल के हेलीकॉप्टर्स थे, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो आगे निकल गए और उनको पता भी नहीं चला कि पीछे जो इब्राहीम रईसी साहब का हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो चुका है, और या वो ऐसे हो गया, और वो अपनी मंजिल तक, जो उनके प्रोटोकॉल के हेलीकॉप्टर्स थे वो अपनी मंजिल तक पहुंच भी गए, ईरान में लैंड भी हो गए। ठीक है, जो अज़रबैजान का बॉर्डर था उसमें ईरान का जो इलाका था, ईरान का इलाका था ईस्ट में। अज़रबैजान एक ईरान का इलाका है, ठीक है, उसमें ईस्ट में, ईस्ट ऑफ अज़रबैजान में जो है वो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो कि वो कैसे हेलीकॉप्टर्स ने उनको क्रॉस किया, तो ये अभी पता नहीं चला कि, या पता नहीं किसने करवाया या किसने किया ये काम, ये कांड किसने किया। लेकिन जो इब्राहीम रईसी साहब थे वो वाहिद ऐसे मुस्लिम लीडर थे, फ़िज़िकली मुस्लिम लीडर थे, जो हेल्प कर रहे थे फ़लस्तीन की, उसको आज़ाद करवा रहे थे, और इसराइल को जो है वो लगे हुए थे इस जंग को छुड़वाने में। ठीक है, वैसे तो हर मुसलमान मुल्क फ़लस्तीन के साथ है, लेकिन जो इसराइल के सदर है इब्राहीम रईसी साहब, वो असल में उनकी जो है वो मदद कर रहे थे फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने में, और इसराइल को जो है वो मार भी रहे थे। ठीक है, उसके बाद इस खबर को 20 घंटे हो गए कम से कम, ये 20 घंटे से अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था। लोग जो है उधर की आवाम जो थी वो उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी कि शायद जो है वो इब्राहीम रईसी साहब ज़िंदा हो। लेकिन अब भी खबर आई है तकरीबन 12:30 के आसपास के इब्राहीम रईसी साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और ये कंफर्म बात है। ठीक है, और अगर आप किसी भी, अगर मेरे ऊपर ये नहीं यकीन, तो आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप से जाकर देख सकते हैं, जैसे टिकटॉक पे वायरल होगा, यूट्यूब पे होगा। तो उसके बाद बात की जाए कि इब्राहीम रईसी साहब कब सदर बने, कैसे बने, तो 2021 में वो सदर मुंतखब हुए थे ईरान के, और 2024 तक चलते आ रहे, कम से कम 4 साल तक वो सदर रहे। और रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया, और एक हाईवे था पाकिस्तान में जिसको उन्होंने ईरान के नाम से, जो है ना, ईरानी हाईवे के नाम से दे दिया, क्योंकि वहाँ से जब भी सदर आए हैं ईरान के 2-3 दफ़ा, वो वहाँ से गुजरे हैं, तो इसलिए उसको ईरानी हाईवे का नाम दे दिया। उसके बाद अब उनकी हुकूमत जो है वो 4 साल तक रही है कम से कम। और वैसे अगर हकीकत में बात की जाए तो इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई जगह नहीं है। अगर आजकल की जनरेशन देखी जाए, आजकल की आवाम देखी जाए, आजकल के हालात देखे जाए, तो अच्छे लोगों को आवाम टिकने नहीं देती ज़्यादा देर तक, बेशक वो कोई भी कितना बड़ा क्यों ना मिनिस्टर हो। इसमें काफ़ी और लोग शामिल हो जाते हैं पाकिस्तान के भी, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करना चाहूँगा।
لیکن وہ بھی بہت اچھے بندے ہیں، سارے ہی اچھے بندے ہیں، لیکن کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے اچھے ہونے کا، یا دعویٰ نہیں کرتے، یا لوگوں کی نظروں میں ان کی اچھائی نہیں ہوتی، یا لوگوں کی نظروں میں وہ گر چکے ہوتے ہیں اپنی پہلی حرکتوں کی وجہ سے۔ لیکن اظہر بھائی جو ابراہیم رئیسی صاحب تھے، وہ شروع سے بہت اچھے انسان تھے، اور 4 سال انہوں نے حکومت کی، اور ایران نے ان 4 سالوں میں باقی پچھلے جتنے سال تھے ان کا تقریباً 2x انہوں نے ترقی کی ہے، تقریباً اس کا ڈبل ٹرپل انہوں نے ان 4 سالوں میں ترقی کی ہے، جتنی وہ پیچھے نہیں کر سکے۔ تو خیر آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یوٹیوب والے کو، تو کر لیں، بایو میں جو کمنٹ سیکشن میں لنک مینشنڈ ہے اس کو جا کے سبسکرائب کر لیں، اور ادھر بھی یہی سیم ویڈیوز آتی رہیں گے، اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ ان کو ہر آنے والی ویڈیو کا، ہر آنے والی خبر کا پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔